गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड 4 सेम का जो पेपर है, CC3 का पेपर है। आपका पेपर का नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूजिंग स्कूल, समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके आने वाले हर एग्जामों में आते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विशिष्ट शिक्षा वाले बालकों को समझाइए। इसके जो प्रकार हैं, जैसे इसमें प्रकार दे दिया है, पिछड़े बालक दे दिया है, गामक अक्षमता, और जो श्रवणवधिक बालक किस किस के अंतर आते हैं, कुसमयोजित बालक। तो पहले हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर इनको एक एक करके डीप पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा कैसे दी जाती है, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इनकी मीनिंग देखेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमता, योग्यता, व्यवहार आदि से अन्य बच्चों से अलग होते हैं, जिसमें सीखने समझने की जो कैपेसिटी होती है अन्य बच्चों की अपेक्षा कम होती है, कम डेवलपमेंट होती है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जिनमें फिजिकल एंड मेंटल रूप से वो अलग होते हैं, जिनकी कैपेसिटी, रुचि, व्यवहार दूसरे बच्चों से भी डिफरेंट होती है। इसे हम कहते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशन है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। जैसे हैग के अनुसार है तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। इसका मतलब होता है कि वे बालक शामिल किए जाते हैं जो अन्य बालकों से अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशिष्ट बालक। ये डेफिनेशन किसके अनुसार हो गई? हैग जी के अनुसार। अब इसके बाद हैरी बाकर के अनुसार देखते हैं तो विशिष्ट बालक को हम असाधारण बालक भी कहते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से अन्य गुणों से अधिक होते हैं, यानी कि इनके पास जो ये सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिक के अनुसार, हम देखते हैं तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य अथवा औसत बालकों से मानसिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक। अब हम इसके प्रकार देखेंगे। विशिष्ट बालक के प्रकार, तो इसके 5 टाइप्स हैं। पहला है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, बौद्धिक रूप से, तीसरा है सामाजिक रूप से, और चौथा है मौखिक संचार रूप से, और पांचवा है सांस्कृतिक रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे हम शारीरिक रूप में कौन कौन से बालक होते हैं। तो शारीरिक रूप में अपंग बालक, जिसे हम विकलांग बालक या अस्थिर बधिर बालक भी कहते हैं, श्रवण बालक, दृष्टि बधिर बालक और वाणी बधिर बालक। तो ये किसके अंतर्गत आ गए? शारीरिक रूप से। अब हम देखेंगे बौद्धिक रूप से। तो बौद्धिक रूप में जिसमें IQ बहुत अधिक होता है तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। सृजनशील बालक आते हैं इसमें, मंदबुद्धि के बालक, अधिगम असमर्थी बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक और मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो बौद्धिक रूप में टोटल कितने प्रकार हो गए इसके? 6। फिर है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से आएगा समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, फिर है सामाजिक रूप से कुसमयोजित बालक। तो ये किसमें आ गए? आपके सामाजिक में। फिर मौखिक के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के बालक हैं। पहला है वाक्य क्षतियुक्त बालक और दूसरा है भाषा विकलांग बालक। फिर 5वां है अधिगम, यानी कि सांस्कृतिक रूप में कौन कौन से बालक आ जाएंगे? अधिगम असुविधा युक्त बालक, और दूसरा है सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्य वाले बालक। अब हम इनके टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़े थे शारीरिक रूप में कितने प्रकार के बालक होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला बालक जो है अपंग अस्थिर बधिर बालक। तो अपंग बालक या विकलांग बालक किसे कहते हैं? कि वे बालक होते हैं जिनकी अस्थियां, मतलब हड्डियां जो रहती, मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिनको चलने में दिक्कत होती है, इनके हाथों में पैरों में तरीके से ये विकलांग होते हैं, किसी भी तरीके से कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, तो उसे हम कहते हैं विकलांग बालक। दूसरा है श्रवण बाधित बालक। वे बालक होते हैं जिनको सुनने की क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, या श्रवण बाधित बालक में बोलने, भाषा में परेशानी होती है, इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गए? श्रवण बाधित। तो इसके लिए उचित इलाज भी करवाना चाहिए। फिर अगला है दृष्टि बाधित, जिन बालकों को देखने में दिक्कत होती है, प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते। कुछ बालक जो होते हैं वो जन्म से ही अंधे होते हैं और कुछ आंशिक रूप से ही अंधे होते हैं। और जन्म से जब बच्चे जब अंधे होते हैं तो उनके लिए ब्रेन लिपि या बोलने वाली किताब के द्वारा उनको आसानी से पढ़ाया जाता है।
बाड़ी बधिर बालक, तो बाड़ी बधिर बालक वे होते हैं जिनको बोलने में समस्याएं होती हैं, जैसे हकलाते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाड़ी बधिर बालक कहते हैं। ये किसके अंतर्गत हो गए? अपने शारीरिक रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे बौद्धिक रूप से। सबसे पहला जो होता है हमारा प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये IMP है, 10 नंबर के क्वेश्चन में अलग से ही क्वेश्चन ये दिया जाता है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है, प्रतिभाशाली बालक से क्या आशय है और समस्यात्मक बालकों से ये किस प्रकार से भिन्न है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम डीप पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी आयु अन्य बालकों से अधिक होती, इनका जो IQ लेवल रहता है प्रतिभाशाली बालकों का 140 से अधिक होता है, इसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, प्रेरणा से भरे होते हैं और ऐसे बालक जो किसी भी कार्य को करने में निपुण होते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो रहते हैं वो अपना पाठ्यक्रम कम समय में ही पूर्ण कर लेते हैं, हमेशा क्लास में आगे रहते हैं, हमेशा इंटेलिजेंट रहते हैं और सभी बच्चों को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट जो बालक होगा सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो नई नई चीज़ों का सृजन करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हर समय नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अध्यापक, श्रमिक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं? नई नई हर दिन नई नई चीज़ों का सृजन करते हैं। मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जो जिनकी बुद्धि दृष्टि सामान्य बालकों से मंद होती है। इन जो बालकों में बुद्धि में सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम ही होती है। इसमें जैसे इसमें 3 प्रकार से होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें शिक्षा पाने की योग्य मानसिक मंदता, प्रशिक्षण पाने की मानसिक मंदता और संरक्षण पाने की मानसिक मंदता। अगला है अधिगम असमर्थ बालक। अधिगम असमर्थ बालक वे होते हैं जो अन्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं, जिनको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे हम कहते हैं अधिगम असमर्थ। मतलब सभी प्रकारों की समस्याएं से घिरे रहते हैं। जैसे किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? आपका अधिगम असमर्थ बालक के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में आएगा आपका समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो हर समय समस्या से घिरे होते हैं। जैसे कोई भी कक्षा हो गया, विद्यालय हो गई, उनमें पढ़ने लिखने में कोई ना कोई प्रकार की उनको समस्याएं बनी रहती है, इसलिए इसे हम कहते हैं समस्यात्मक बालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपराधी बालक। तो अपराधी बालक वे व्यक्ति होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, मतलब कानून के अकॉर्डिंग, जैसे चोरी करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सारे काम वो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्राइम वाले जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं अपराधी बालक कहते हैं। मतलब ये अन्य बालकों से अलग ही होते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये ऐसे काम करते हैं जैसे चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, बाल अपराध करना, तो ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जितने भी बालक हैं, विशिष्ट बालक के जो प्रकार हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली बालक क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करिएगा। और कोई और टॉपिक यदि आपको समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।